दोस्तों आपका गूगल एडसेंस अकाउंट कब डीएक्टिवेट होता है आप समझिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे एक गूगल एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, ये डीएक्टिवेट हुआ तो क्यों हुआ, आपको अगर ये मेल आया है तो आप इस मेल को समझ नहीं पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा। तो अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट, पब्लिशर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है हैज बीन डीएक्टिवेटेड, यानी कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। पब्लिशर आईडी यहाँ पे ये लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे पब्लिशर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है और इस पब्लिशर आईडी का गूगल एडसेंस अकाउंट मतलब कि डीएक्टिवेट हो गया है। लेकिन आगे बहुत सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आगे क्या मैं किसी दूसरी जीमेल आईडी पे एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लूंगा, अपलोड होगा या नहीं। तो वो बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से आप देखिएगा। तो मतलब सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। नीचे जाएंगे दोस्तों, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा है यहाँ पे योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू इनएक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट इसलिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि बहुत समय से आप मतलब कि एक्टिव नहीं थे, आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे एक्टिव नहीं थे, इनएक्टिव थे बहुत समय से, इसलिए यहाँ पे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो वो समय क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, क्योंकि इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर उस टाइम पीरियड में आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अगर एक्टिव नहीं होता है तो क्यों और कैसे एक्टिव किया जा सकता है, वो क्या रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिशर आईडी तो लिखी हुई है और एडसेंस अकाउंट यहाँ पे मतलब कि डीएक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, ये आप देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी आर अर्निंग फॉर 6 मंथ एंड हैज नाउ बीन डीएक्टिवेटेड, यानी कि अगर आपका 6 महीने तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कोई भी अर्निंग अगर नहीं होती है तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट हो जाता है डीएक्टिवेट। जी हाँ दोस्तों, डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज रहता है, आपके गूगल एडसेंस में हर महीने पेमेंट रिसीव होता रहता है, भले ही कम हो ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। अगर होता चला जाएगा तो फिर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता है, आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से अपने गूगल एडसेंस को अपने यूट्यूब टीम से मतलब यूट्यूब ऐप से फिर से लिंक करिए और उसमें जितनी भी क्राइटेरिया हो, जैसे कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें कंप्लीट करना होता है। अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी चीजें मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए अगर गूगल एडसेंस अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो कैसा लिख के आता है वो आप देखिएगा। तो दोस्तों ये गूगल एडसेंस मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है अपने क्रोम ब्राउजर पे, तो यहाँ पे क्या लिख के आता है वो आप देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा लिखा है गेटिंग योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट रेडी, यानी कि अगर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को रेडी करेंगे तो यहाँ पे अभी रेडी नहीं है, ये आप देखिएगा, ये अलग से ही लिखा है तो इसको इग्नोर कर देना है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ये लिखा है योर अकाउंट वाज डीएक्टिवेटेड बिकॉज इट्स इनएक्टिव, यानी कि आप लॉन्ग समय से लंबे टाइम से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे एक्टिव नहीं थे, इसलिए आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसको डीएक्टिवेट तो हो गया है, लेकिन अगर आप इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए ये हेल्प सेंटर का बटन बना है, इस हेल्प सेंटर वाले बटन पे आप क्लिक करके आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आगे की इसकी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर ही लेता हूं और इसके ऊपर जैसा आप क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिख के आ जाएंगी। आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सारी कंडीशंस यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और यहाँ पे अगर इतने में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे 1 बाय 1 आप क्लिक करके इसकी सारी कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को एक नई जीमेल आईडी पे क्रिएट कर सकता हूँ, नाम वही रहेगा, एड्रेस भी वही रहेगा, मोबाइल नंबर भी वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नया जीमेल आईडी पे मैं क्या अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कर सकता हूं? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखे होंगे फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब वाली, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स को आ रही है और
ये प्रॉब्लम्स को देख के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे वाह, अब तो मेरा मतलब मुझे मौका मिल गया और ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, तो मैं एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट अपने ही नाम का क्रिएट करके उसको अपलोड कर लेता हूं। तो दोस्तों वो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि आपके नाम का गूगल एडसेंस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डीएक्टिवेट हुआ है, आपका मतलब कि क्लोज परमानेंटली कभी नहीं हुआ है। अगर आप इसको रीएक्टिवेट करेंगे तो ये गूगल एडसेंस अकाउंट आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि मान लिया कि आपका कोई एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में आपके पैसा होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक अपने गूगल मतलब कि अपने बैंक अकाउंट को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट हो जाता है डोरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट क्लोज होने के बावजूद भी आपका बैंक अकाउंट, बैंक खाता आपके बैंक में होता है। अगर आप उसमें पैसा भेजते हैं तो पैसा चला जाता है आपके बैंक अकाउंट में। तो वैसे ही आपका गूगल एडसेंस अकाउंट भी होता है। अगर बैंक में आपका बैंक है और डोरमेंट हो गया, बंद हो गया, फ्रीज हो गया, क्लोज हो गया, कुछ भी हो गया है, आप अपने बैंक जाएंगे, उसको रीएक्टिवेट कराएंगे, फिर से वो रीएक्टिवेट होके वर्किंग में आ जाएगा। सेम वैसे ही आपका ये गूगल एडसेंस अकाउंट भी है। तो अगर अपने इस गूगल एडसेंस अकाउंट को अगर आप रीएक्टिवेट कर लेंगे तो ये आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लगेगा, वर्किंग में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये बिल्कुल गलती मत करिएगा कि ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हो गया है, जिससे कि हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब हम कोई एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने ही नाम का, तो नहीं कर सकते हैं। इसको आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। फिर से अगर आप कोई मतलब कि नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल आप अपना एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करिए, और नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके उसको मतलब कि उस पर जब अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन करने जाएंगे तो वहां पे दो बटन में आपको मिलेंगे, एक यस में मिलेगा, एक मिलेगा नो में। तो नो में नहीं क्लिक करना है, यस वाले बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है, और यस वाले बटन पे क्लिक करके अपने यूट्यूब चैनल को फिर से आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और इस पे ये जो मतलब कि ये जो मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट था, ये पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये एक मतलब कि ऐसा यूट्यूब चैनल था जिसपे रीयूज कंटेंट आ गया था, यानी कि जो इस पे जो वीडियोस पड़े रहे थे वो मिक्सिंग थे और एआई से जनरेटेड वीडियो थे। तो हुआ क्या था कि एआई से मतलब बने हुए वीडियो पे जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन किया गया तो रीयूज कंटेंट आ गया, और रीयूज कंटेंट में यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया था। और जिससे कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। आप देख ही रहे हैं, आप मतलब कि दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना होता है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। ये आप देखिएगा, यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी दिखा रहा है। क्यों यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे बटन क्यों नहीं आया हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ। जब आपके वाईटी स्टूडियो में जिस भी यूट्यूब चैनल से आपका यूट्यूब चैनल से आपका गूगल एडसेंस लिंक होता है, उस चैनल पे तब तक जब तक आपके वाईटी स्टूडियो में लगभग $10 नहीं हो जाता है, तब तक आपके गूगल एडसेंस में आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, टैक्स फॉर्म भी नहीं भरा गया है, बैंक अकाउंट भी ऐड नहीं किया गया है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपके ये 4 काम करने अनिवार्य होता है: आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और आपका टैक्स फॉर्म, और एड्रेस वेरिफिकेशन, और बैंक आईडी। ये काम जब तक आप 4 काम नहीं करते हैं तब तक आपका पैसा आपके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों ये इनएक्टिव होने का रीजन मैंने बता दिया, क्यों इनएक्टिव हुआ है। अगर 6 महीने तक आपके गूगल एडसेंस में अकाउंट में अगर कोई भी अर्निंग नहीं आती है, कोई भी पैसा आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, तो फिर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आपको परमानेंटली कब क्लोज होता है, इसके लिए 7 साल का समय होता है। 7 साल में अगर आपका गूगल एडसेंस में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो 7 साल के बाद आपका परमानेंटली के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। तब आप अपने नाम का एक नई जीमेल आईडी पे भी 7 साल के बाद अपनी एक नई जीमेल आईडी पे भी अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने में आपका ये अगर इनएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो फिर आपको इसी को एक्टिवेट करना होगा। अन्यथा जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने जाएंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट होने की वजह से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया गया है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। आई होप ये जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।